दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी या यूपीट्रिपलएससी कई एग्ज़ामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं विद सॉल्यूशन। तो प्लीज़ क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को छोड़ा था। दिया गया है, पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए. आत्माराम पांडुरंग, बी. तिलक, सी. एनी बेसेंट, डी. रास बिहारी घोष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ए. आर.जी. भंडारकर, बी. एम.जी. रानाडे, सी. पंडित रामाबाई, डी. गोपाल गणेश आगरकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. एम.जी. रानाडे। अगला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. शिव नारायण अग्निहोत्री, डी. रामकृष्ण परमहंस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है तो होगा इसका देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. ज्योतिबा फूले, सी. शिवनाथ शास्त्री, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. ज्योतिबा फूले। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. संतराम, सी. ज्योतिबा फूले, डी. भास्कर राव जाधव। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी. ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर डी हमारा होगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. ज्योतिबा फूले, सी. महात्मा गांधी, डी.
पेरियार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। ए छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी ज्योतिबा राव फूले ने, डी टी.एन. नायर ने। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए सत्यशोधक आंदोलन जिसने भी चलाया था उसका नाम है ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। ए गोपाल मंडली, बी श्री नारायण सभा, सी सत्यशोधक समाज, डी महाजन सभा। तो ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, डी रामकृष्ण मिशन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी सत्यशोधक समाज। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है पिछले या पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्या संगठित किया। ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात के मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें अगर हम तो हो जाएगा सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप इसका आंसर जान चुके हैं पहले ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न दिया गया है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। इन चारों ऑप्शनों में से देखें इसका। ए राधाकांत देव, बी नेमिषाधन या नेमिषाधन बोस, सी हेमचंद्र बिश्वास, डी हेमचंद्र डे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा ए राधाकांत देव। अगला प्रश्न दिया गया है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा बी शिवदयाल साहब। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यहाँ पर व्याख्या दी गई है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। ए एम.जी. रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रामाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी गोपाल हरि देशमुख। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
व्याख्या दी गई है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी में लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ए. गोपाल हरि देशमुख को, बी. महादेव गोविंद रानडे को, सी. ज्योतिबा फूले को, डी. बाल गंगाधर तिलक को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर बताएं तो हो जाएगा हमारा ए. गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ए. विष्णु परशुराम पंडित ने, बी. बी.एम. मालाबारी ने, सी. गोपाल हरि देशमुख ने, डी. दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. विष्णु परशुराम पंडित ने। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम। दिया गया है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित यानी कि विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रेमरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बी.एम. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? ए. सर जमशेद तजी, बी. सर रुस्तम बहराम जी, सी. नौलजी टाटा, डी. बहराम जी एम मालाबारी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी. बहराम जी एम मालाबारी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मत आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए. 1856 ईस्वी, बी. 1891, सी. 1881, डी. 1905। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. 1891। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. दिया गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सुमेलित नहीं है पूछ रहा तो यह तो सुमेलित है। जी.के. गोखले। अगला दिया गया है सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी, यह भी सुमेलित है। सी दिया गया है सेवा समिति H.N. कुंजरू, तो यह भी सुमेलित है। अगला दिया गया है डी. सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, तो डी वाला राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है और यही हमको बताना था। व्याख्या देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक बार हम। दिया गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंदावरकर पहले अध्यक्ष द्वारा, जो सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों यानी कि चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा
ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन राणा डे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम ने राजमंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ए वीरेशलिंगम द्वारा, बी कृष्ण रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, सी के.टी. तेलंग द्वारा, डी गोपालाचारियार द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा ए वीरेशलिंगम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 4 कथन दिए गए हैं और 4 कथनों में से इसका हमको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। पहला जैसा कि कथन दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो पहला गलत है। यानी कि एक तो हमारा पहले से ही गलत है और जहां एक वाला ऑप्शन है हम उसको काट देंगे। अगला दिया गया है नंबर 2, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो दूसरा वाला भी 100% गलत है। अगला दिया गया है तीसरा देखते हैं, यानी कि 2 जहाँ पर है वह गलत हो जाएगा। तो 2 यहाँ गलत है, 2 यहाँ गलत है, बचेगा हमारा 3 और 4। 3 और 4 चेक कर लेंगे, यानी कि बचा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन डी वाला ही है, तो इसको हम सही मान लेंगे। देख लेंगे एक बार। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। नंबर 4 दिया गया है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो यह भी सही है। यानी कि डी हमारा कन्फर्म राइट आंसर है। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम एक बार। दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 85 दिया गया है। पहला कथन है, धार्मिक असुविधा कानून। यानी कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। कौन सा कानून पारित हुआ था? धार्मिक सुविधा कानून। नंबर 2, सती निषेध रेगुलेशन। नंबर 3, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। नंबर 4, राज हड़पने का सिद्धांत। तो यह तो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ डाउट है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं लगाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को, ताकि हम इसके सही उत्तर तक पहुँच सकें। दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ है। जाति अक्षमता कानून 1850 ईस्वी में भारत पारित हुआ था। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो री मैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने यह कार्य किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1856 ईस्वी, बी 1858 ईस्वी, सी
1862 ईस्वी, डी 1862 ईस्वी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें हम तो सी और डी दोनों होगा, यानी कि स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था और विधवा पुनर्विवाह पर भी, तो सी और डी दोनों होंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। डीके कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दवाइयों के रूप में प्रशिक्षित, यानी कि दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ए एनी बेसेंट, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी एम.जी. राणा डे, डी राजाराम मोहन राय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी? ए एनी बेसेंट, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ईश्वरचंद विद्यासागर, डी सरोजनी नायडू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सन 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, तो यह तो बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, यह भी सत्य है। डी वाला ऑप्शन दिया गया है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो यह बिल्कुल गलत है और यही हमको बताना था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया गया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। इस प्रकार यहाँ पर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अभी तक पिछली क्लासों को यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री की तो यह क्लास है ही, उसके अतिरिक्त एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी की क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में
पूरी श्रृंखलाएँ पड़ी हुई हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।